Moving on, just over a month after Hathras gang rape and murder, another case of similar horrendous nature in UP's Badaun has now shook the nation. 50-year-old woman was allegedly gang raped and brutally assaulted by a temple priest and two others inside a temple. UP police has now arrested the main accused, Satyanarayana. Police have already arrested the priest's disciple, Vedram, and the driver, Jaspal. According to the postmortem, the victim suffered injuries in her private parts. Her 7th rib and leg were found broken along with excessive bleeding. And now investigations further is currently underway. नहीं, यहाँ पे तो ठीक गई थी, यहाँ से सही सलामत गई थी। तो फोन आया था 4 बजे। किसका? बाबा का फोन आया था। फोन तो पहले से ही करता था, वो बात होती थी। फिर फोन आया, फिर यहाँ से 5 बजे गई शाम को। फिर रात में वो लोग छोड़ने आए तो हमसे नहीं बात हुई, उनकी बोली नहीं हमसे। फिर जब आई तो वो जिंदा थी? नहीं, हमसे तो बोली नहीं, उनकी सांस ही नहीं चल रही थी। तो क्या बताया जा रहा है कि वो कुएं में गिर गई थी? पुजारी कह रहे थे। क्या आपकी माँ जब आई तो भीगी हुई थी, पानी से भीगी हुई थी? कपड़े कुछ भी नहीं भीगी हुई थी और खून बहुत निकल गया था, एक पैर टूटा हुआ था। पुजारी से बात नहीं हुई हमारी। दूसरे गांव आ रहे हैं बेदराम, उनने फोन किया कि गाड़ी लेकर आ जाना, कि मरीज है। वे गाड़ी लेकर आए, चंदोसी जाएगी मरी। हमारे पति चले गए, उन्होंने लेटा ली, तब पता चला कि ये औरत है। अब वे वहाँ चंदोसी ले गए, चंदोसी से उन्हें भर्ती नहीं किया, इनके पति संग नहीं है इसलिए यहाँ पे लाए। यहाँ पे इनके लड़कों ने बाबा जी ने उतारी है सबने जिंदी। अब जे यहाँ सुला कर चले गए हैं, सुबह को वो खत्म हो गई हैं। इनने जो कह दिया मरी हुई डार कर ड्राइवर चले गए। ये उगैती थाना क्षेत्र में हुई घटना के संदर्भ में IPC 376D और 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 3 नामजद अभियुक्त थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी पूर्व में ही कर ली गई थी। तीसरा जो अभियुक्त फरार था, जिस पर 50,000 का इनाम था, उसे भी ग्राम मेवली के निकट पकड़ लिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटरोगेशन कर रही है और जो भी तथ्य और सबूत एविडेंस सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। वह घटना बहुत दर्दनाक है और इस प्रकार के एक तरह से गैर मानवीय कुकृत्य करने वाले अपराधियों को न हमारी सरकार कभी छोड़ी है और न छोड़ सकती है। उनको इतना कठोर दंड दिलाने का काम करेंगे और जल्द से जल्द दंड दिलाने का काम करेंगे। जो बदायूं में हुआ है, इससे तो हमारा आपका सबका सर झुक जाता है। इतनी हैवानियत के साथ वो घटना हुई और अगर प्रेस के लोग हमारे जागरूक न होते, हमारे छोटे बड़े पत्रकार अगर जागरूक उस समय फेस न दिखाते तो शायद इस खबर को भी दबा ले जाते। उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतनी जघन्य अपराध पहली बार। इसने दिल्ली में निर्भया कांड को पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में आज अपराध चरम सीमा के ऊपर है। राष्ट्रीय लोकदल मांग करता है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार महिलाएं और लड़कियों की सुरक्षा करने में असक्षम है तो अविलंब इस्तीफा देंगे। Meanwhile, National Commission for Women member Chandramukhi Devi there withdrew her statement after she was seen lecturing women on what time they must venture out. Here's what she said. मैं बार-बार महिलाओं से कहती हूँ कि कभी भी किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। बदायूं कांड के संदर्भ में मैंने विभिन्न चैनलों पर बयान देखा कि मेरा ये बयान चलाया जा रहा है कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैंने इस संदर्भ में बिल्कुल ये बात नहीं कही, लेकिन अगर कहीं से भी किसी भी तरह ये बात रिफ्लेक्ट हो रही कि मैं ऐसा कह रही हूँ कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए तो मैं अपने इस बयान को वापस लेती हूँ। मेरा कहने का ऐसा कोई अर्थ नहीं था। Now, Abhishek Mishra reporting live from Lucknow. Abhishek, take us through the details of this case here. We heard the NCW member
She takes back her statement, almost apologizing for what she said. Here we're also hearing that the prime accused in the case has been arrested. What more do we know? Well, absolutely, Navila. In this whole case, once again, we have seen the lapses at the ground level. Why? I'll tell you. First, the FIR was not registered for the 2 days. After that, police reacted so late, and then primarily having speculations over whether she was gang raped, or her death, the reason of her death is getting into the well, all those things. Then after that, we have seen 2 arrests made, and recently only the main accused has been arrested almost after 5 to 6 years for 6 days. So certainly a lot has been said about it, but as far as the action by the police administration is concerned is under the questioning, and also how this whole case has been politicized now by the opposition leader and of course by the other leaders as well. And also, which is very important, that now there is an inquiry has been set up for leaking of the post-mortem report by the DM. So all these things come together to a conclusion that on ground there is no impactful implementation of the law, and that is the sole reason there has been a delay in justice in particularly this case. Yes. Abhishek, thank you very much for joining us with those details. Let's hope the investigation moves forward in the right direction. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.